प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपना पाठ 13 यानी कि चिड़ियाघर की सैर का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चिड़ियाघर की सैर पाठ पत्र शैली में रचित है। इस पत्र में लेखक ने चिड़ियाघर की सैर का वर्णन किया है। यह वर्णन रोचक एवं उपयोगी है। चिड़ियाघर की सैर पाठ पत्र शैली में रचित कहने का मतलब है, एक तरह से आप समझिए कि यह एक पत्र ही है। इसमें गरिमा नाम की एक लड़की है जो अपनी प्रिय सहेली को यानी कि अंजुम को पत्र लिख रही है कि किस तरह से वो अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर देखने गई थी और गरिमा को वह चिड़ियाघर के बारे में जो कुछ भी उसने देखा, जिस तरह से वे लोग सारे परिवार सहित घूमे, सारी बातें वो बताती है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर यानी कि मौखिक प्रश्न में पहला है, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यह पाठ पत्र शैली में लिखा गया है, तो उत्तर होगा यह पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। नंबर 2 में है, गरिमा अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर कैसे पहुंची। उत्तर होगा गरिमा कई दिनों से अपने पापा से चिड़ियाघर देखने की जिद कर रही थी। कल सरकारी छुट्टी थी। वो अपने पापा के साथ, कहने का मतलब अपने परिवार के साथ अपनी कार में बैठकर करीब 10 बजे चिड़ियाघर पहुंची। दिल्ली में चिड़ियाघर कहाँ बना हुआ है। प्रश्न संख्या है 3। उत्तर होगा दिल्ली का चिड़ियाघर पुराने किले के निकट बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4, चिड़ियाघर में क्या होता है। तो उत्तर होगा चिड़ियाघर में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पंछी होते हैं। अब है प्रश्न लिखित, यानी कि लिखित प्रश्नोत्तर का हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर के मुख्य द्वार से घुसते ही क्या दिखाई देते हैं। तो चिड़ियाघर के मुख्य द्वार से घुसते ही रंग बिरंगे पक्षियों के छोटे छोटे पिंजरे दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 2, कंगारू की क्या विशेषता होती है। तो उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों। कंगारू के पेट में एक थैली होती है। थैली में उसका बच्चा बैठा होता है। यह कंगारू गेहूँ, फल, सब्जियाँ, पत्तियाँ और नरम नरम घास खाता है। इसके भागने का ढंग भी बड़ा ही निराला होता है। प्रश्न संख्या 3, भालू क्या कर रहा था। तो उत्तर होगा भालू एक छोटी पहाड़ी पर नाच रहा था। चौथा प्रश्न है, पिंजरे के पक्षी कैसे थे। इसमें 3 पक्षियों के नाम आए हैं। एक नंबर में है तोता। तो तोता कैसा था। तोता के बारे में हम लोग लिखेंगे, तोता बहुत प्यारा था। वह अपनी मीठी बोली से दर्शकों का मन मोह रहा था। दूसरे में है चिड़िया। चिड़िया के बारे में हम लोग एक पंक्ति लिखेंगे, चिड़िया पिंजरों में तरह तरह की चिड़िया चहचहा रही थी। और तीसरा नंबर में है मोर। तो मोर के बारे में हम लोग लिखेंगे, मोर सफ़ेद रंग का था। वह सबसे हटकर सबसे अलग था। नंबर 5 प्रश्न है, हाथी के बारे में क्या बताया गया है। तो हाथी के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि गरिमा हाथी की सवारी की वहाँ, या फिर वो अपने परिवार के साथ हाथी की सवारी की। हाथी की सवारी का, या फिर हम लोग यूँ लिख सकते हैं, वहाँ हाथी पर सवारी कराई जा रही थी। गरिमा ने भी हाथी की सवारी का भरपूर मज़ा लिया और वहाँ उन्होंने हाथी पर बैठे हुए फ़ोटो भी खिंचवाए। हाथी बड़ा ही मस्त चाल से चलता है। हाथी के दांत बहुत ही कीमती होते हैं। ये बातें हाथी के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 6,
शेर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? तो शेर को देखकर लेखिका को ऐसा लगा जैसे शेर भूखा हो, यानी कि शेर को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि शायद वह भूखा था। प्रश्न संख्या 7, लेखिका और उसके परिवार ने चिड़ियाघर में खाने पीने का कैसा आनंद लिया? तो उत्तर लिखेंगे, लेखिका और उसके परिवार ने अपनी चादर बिछाई और खाने का टिफिन खोला। सबने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, फिर आइसक्रीम खाई। इसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, दिल्ली का चिड़ियाघर किसके पास बना है? उत्तर होगा पुराने किले के पास, यानी कि विकल्प संख्या ख। नंबर 2, चिड़ियाघर में पक्षी कैसे थे? तो उत्तर होगा पिंजरों में थे, यानी कि विकल्प संख्या ख। नंबर 3, हाथी कैसी चाल चलता है? तो हाथी मस्त चाल चलता है, इसलिए विकल्प संख्या 1। नंबर 4, शेर कैसा था? शेर भूखा था, तो विकल्प संख्या क सही होगा। नंबर 5, लेखिका और उसके परिवार ने भोजन के बाद क्या चीज खाई? आइसक्रीम खाई, इसलिए विकल्प संख्या ख। इसके बाद है पत्र से आगे, यानी कि इस प्रश्न का इस पाठ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उत्तर आप अपने तरीके से, अपने मन से, अपने अनुभव से दे सकते हो। तो नंबर 1 में है, क्या आप कभी चिड़ियाघर देखने गए हैं? यदि हाँ, तो वहाँ आपने क्या क्या देखा? ये आपके इच्छा पर निर्भर है। आप गए हैं तो आप हाँ लिखिए, नहीं गए हैं तो आप ना लिखिए। यदि आप हाँ लिखते हैं तो फिर वहाँ आपने क्या क्या देखा, ये बातें भी आपको लिखनी होगी। प्रश्न संख्या 2, क्या आपने हाथी की सवारी की? ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि आपने की है तो आप लिखेंगे हाँ, यदि आपने नहीं की है तो ना। अब आता है बच्चों भाषा की बात। भाषा की बात में नंबर 1 है, 4 जंगली जानवरों के नाम लिखो। तो जंगली जानवरों के नाम क्या लिखोगे? हाथी लिखोगे, बाघ लिखोगे, चीता लिखोगे, शेर लिखोगे, लोमड़ी लिखोगे, गिद्धड़, जो आपकी मर्जी में आए आप 4 जानवर के नाम लिख सकते हो। 4 पक्षियों के नाम लिखना है। 4 पक्षियों के नाम मोर, तोता, पपीहा, कोयल, कौवा, आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखो। इसके बाद है नंबर 3, विशेषण विशेष्य का मिलान करो। क नंबर में है भूखा, भूखा शेर। ख नंबर में है छोटे, छोटे पिंजरे, स्वादिष्ट भोजन, छोटी पहाड़ी, हरा तोता, सफ़ेद मोर। नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में क्रियापद के नीचे रेखा खींचो। भालू पहाड़ी पर नाच रहा था, क्रियापद होगा नाच रहा था। नंबर ख, हमें गैंडा दिखाई दिया, क्रियापद दिखाई दिया। नंबर ग, हाथी मस्त चाल चलता है, क्रियापद चलता है। कंगारू नरम नरम घास खाता है, क्रियापद खाता है। और अंग में है, हमने 4 टिकटें खरीदी, क्रियापद खरीदी। इसके बाद है बच्चों, उदाहरण देखो, समझो और वाक्य को बदलो। उदाहरण दिया है, मैं शेर देखना चाहती थी। बदला कैसे किया है वाक्य को? मैंने शेर देखा। तो क नंबर में हमें प्रश्न दिया गया है, रमेश पुस्तक पढ़ना चाहता था। तो हम लोग वाक्य बदलेंगे, रमेश ने पुस्तक पढ़ा। ख नंबर, मैं खाना खाना चाहता था। हम लोग वाक्य बदल कर क्या लिखेंगे? मैंने खाना खाया। इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न। ये आपने अपनी सोच के अनुसार आप इसका उत्तर दोगे। क्या आप जीव जंतुओं को कैद करके रखने को ठीक समझते हो? बिल्कुल नहीं। जीव जंतुओं को भी आज़ाद हवा में सांस लेने का पूरा हक है। उन्हें कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। जिस तरह हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, उन्हें भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है।
नंबर 2, क्या आपने कोई पक्षी पाल रखा है? ये आप अपनी अगर आपने पक्षी पाल रखा है तो आप उसके बारे में लिखोगे, नहीं पाल रखा है तो नहीं लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।